हमारी टीम ने यहाँ पता किया है और उसके मुताबिक ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ पान की और शराब की दुकानें खुल पाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वो शर्तें सोशल डिस्टेंसिंग वाली ही शर्तें होंगी ताकि भीड़ भाड़ ना लगे, इस भीड़ भाड़ को बना के रखना हुआ। इस वक्त की ये बड़ी खबर है ग्रीन जोन में, ये सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों में है कि पान और शराब की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तो खुलकर अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि सरकार को, यानी केंद्र सरकार को इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि शराब के जरिए, लिकर सेल के जरिए बहुत बड़ी संख्या में रेवेन्यू, राजस्व सरकारों को प्राप्त होता है और शराब की दुकानें बंद हो जाने से, तमाम कामकाज बंद हो जाने से रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा है। ग्रीन जोन के शहरों को ये इजाजत शर्तों के साथ, सशर्त आप जिसको कह सकते हैं, इजाजत मिल गई है। पान की दुकानें और शराब की दुकानें वो खोल पाएंगे। एक और इसी से जुड़ी खबर आ रही है कि अगर रेड जोन में शराब की दुकानें हैं और वो स्टैंड अलोन है, यानी आपके आसपास और दुकानें ना हैं, यानी अगर आप शराब की दुकानें किसी मॉल में ना हो, अगर अकेले में शराब की दुकानें हैं तो वो खुल सकती हैं इन्हीं शर्तों के साथ। 6 फीट का डिस्टेंस और मैक्सिमम 5 लोग दुकान पर एक वक्त हो, लेकिन ये दुकानें स्टैंड अलोन होनी चाहिए, इक्का दुक्का होनी चाहिए, आसपास इसके मॉल के भीतर ना हो। ये रेड जोन के लिए भी है, ये ग्रीन के लिए भी है और ये ऑरेंज के लिए भी है। तीनों जोन्स में शराब की दुकानें इस कंडीशन के साथ खुल सकती हैं, लेकिन रेड जोन में अगर मॉल में है तो दुकानें नहीं खुलेंगी, तो इजाजत नहीं है। इक्का दुक्का है, रेड जोन में अकेले हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स हैं शराब की, तो वो दुकानें खुल सकती हैं। ये इजाजत भी दे दी गई है। बहुत सी सरकारों ने इस बारे में मांग की थी। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए काफी अरसे से। नीरज माफ करिएगा, क्या है ताजा अपडेट? आपको इंतजार कराया, बोलेंगे। पंकज झा मेरे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट के साथ। पंकज झा। सुमित, बहुत जगहों से इस तरह के सवाल आ रहे थे, कुछ राज्य सरकारों ने भी मांगे की थी कि शराब की दुकानें खोल दी जाए। उसके बारे में नई जानकारी ये आई है कि जो 3 अलग अलग जोन है सुमित, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, तो रेड जोन में जो स्टैंड एलोन, इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग से दुकान है वो शराब की दुकान खुलेगी। जैसे मान लीजिए जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको समझाने के लिए मैं कह सकता हूं कि जैसे खान मार्केट है, वहां अगर बाजार में कोई शराब की दुकान है और वो अगर रेड जोन में है तो वो दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन दिल्ली के करोल बाग में अगर कोई अलग से उसके अगल बगल में कोई बाजार नहीं है, एक सिंगल दुकान है शराब की, तो वो दुकान खुल जाएगी। लेकिन अगर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, इन दोनों जगहों पर अगर बाजार में भी शराब की दुकान है तो वो खुलेगी, लेकिन नियमों के साथ। 5 लोग से अधिक लोग जमा ना हो, और साथ ही जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं कि 2 गज की दूरी, तो वो 2 गज की दूरी वाली सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शराब की दुकानों पर अब खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी लॉकडाउन 3 में। यानी जैसे हम किसी किराने की दुकान पर या राशन की दुकान पर अभी देख रहे थे पंकज, कि गोले बना दिए गए थे, दूरी थी आपस में 2-2 गज की, उसी अंदाज में अब शराब की दुकानों के बाहर भी इसी तरीके से लाइन लगेगी, निशान बनाने पड़ेंगे ताकि लोग बाग एक साथ ना घुसे, ताकि एक साथ भीड़ ना लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल सुमित। तो इसको मैं एक बार और फिर से समझाना चाहूंगा कि अगर बाजार में, मान लीजिए खान मार्केट में, नोएडा में है और अट्टा में, और ये दोनों इलाके अगर रेड जोन है और यहाँ शराब की दुकान है तो वो शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। लेकिन अगर कहीं गली में, कहीं हाईवे पर, अगर हाईवे से बगल में अगर कोई शराब की दुकान इकलौती, जिसको स्टैंड अलोन कहते हैं, तो वो शराब की दुकान रेड जोन में भी खुलेंगी और ग्रीन ऑरेंज में सभी जगहों पर बाजार में भी शराब की दुकानें खुल जाएंगी। और जैसा आप कह रहे थे, गोला बना करके, दूरी बनाकर, उस तरीके से लोग खरीद पाएंगे। सिर्फ 5 लोग ही जमा हो पाएंगे, 5 से अधिक को वहाँ खड़े रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब ये इंश्योर कौन करेगा कि 5 से अधिक आदमी वहां ना आए? दुकानदार को करना पड़ेगा, दुकान के मालिक को, या पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी और बढ़ गई है? ये जिम्मेदारी दोनों की होगी, जो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट मशीनरी है और साथ ही जो दुकानदार हैं, इन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। एक चीज फिर से साफ करिए, स्टैंड अलोन शॉप, स्टैंड अलोन लिकर शॉप, या अगर मान लीजिए आसपास और दुकानें हैं, 3, 4, 5 दुकानें हैं और इसमें एक शराब की दुकान है, तो क्या वो बाजार कहलाएगा?
जी हाँ, जो बताया गया है कि जो बाजार जिसमें एक से अधिक मतलब बहुत सारी दुकानें हैं वहां पर, और उसमें अगर शराब की दुकान है और वो रेड जोन में है तो फिर वो दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन स्टैंड अलोन, जैसा आप देख भी रहे हैं कि राशन की दुकान या फिर कपड़े की दुकान जो अभी तक रेड जोन में थे और स्टैंड अलोन दुकानें थी खुली थी, उसी तरीके से शराब की दुकान स्टैंड अलोन खुल पाएंगी। लेकिन बाजार जो बड़े बड़े होते हैं, 20-25 दुकानें या उससे अधिक दुकानें होती हैं, वो अगर रेड जोन में है तो वहां दुकान नहीं खुलेंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज में वो दुकान खुलेंगी। यानी जो मॉल वॉल में दुकानें होती हैं शराब की, वो नहीं खुल पाएंगी। बहुत नहीं, साफ। बिल्कुल साफ है। जैसा मयूर विहार में एक मॉल है जहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो दुकान नहीं खुलेगी क्योंकि वो स्टैंड अलोन है अगर वो रेड जोन में है तो। पर मार्केट में भी तो बहुत सारी दुकानें होती है पंकज। जी हाँ, बिल्कुल। और सुमित, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, इसीलिए समझाने के लिए मैंने कहा कि खान मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। उस बाजार में खान मार्केट में अगर एक दुकान शराब की है तो वो दुकान नहीं खुलेगी। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, स्टैंड अलोन इकलौती दुकान होगी शराब की, तो वो रेड जोन में खुलेगी। यानी शराब की इकलौती दुकान अगर है तो वो दुकान खुल सकती है रेड जोन में होने के बावजूद भी, सशर्त नियमों का पालन करते हुए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल स्टैंड अलोन जो इकलौती दुकान होगी शराब की वो खुलेगी। ये बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे। सरकारों ने भी डिमांड की थी। केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत दी है लिकर शॉप्स को लेकर, लेकिन लिकर शॉप अगर मॉल वगैरह में है तो नहीं खुलेगी। रेड जोन में साफ कर दिया गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में भले ही खुल जाए, लेकिन भीड़ वाली जगह पे अगर आपकी दुकान है तो वहां दुकान नहीं खोल पाएंगे। लेकिन अगर स्टैंड अलोन है, इकलौती जगह पर है, इकलौती दुकान है, तो वो शराब की दुकान रेड जोन में भी खुल पाएगी। 5 से अधिक लोग नहीं होंगे और 2 गज की दूरी का आपको नियमों का पालन करना होगा। पंकज, यही चीज एक बार और क्लियर करना चाहूंगा। पान की, सिगरेट की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, गुमटियां जिसको कहते हैं, रेडी जिसको कहते हैं, उन पर भी लागू होगी? जी बिल्कुल, पान की, गुटखा की जो दुकान है उन पर भी यही नियम लागू रहेगा। अगर वो बाजार में है, रेड जोन में है, तो दुकान नहीं खुलेगी। अगर वो रेड जोन में है, स्टैंड अलोन है, गली में जो दुकानें होती हैं आपने देखा होगा, रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी एक छोटी सी पान सिगरेट की दुकान मिल जाएगी आपको, तंबाकू की, तो वो खुलेगी। लेकिन अगर बाजार है तो वहां अगर दुकान है और वो अगर ग्रीन जोन में है तो वो दुकान नहीं खुलेगी। इस पर भी वही नियम लागू होगा जो शराब की दुकानों पर लागू किया गया है। बिल्कुल, ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार शराब की दुकानें खोलने को लेकर राज्य सरकारें क्यों केंद्र सरकार से इतनी मिन्नतें कर रही थी, इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बीते 40 दिनों से सभी उद्योग धंधे बंद हैं। राज्य सरकारों के पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था। जीएसटी का अलग उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ था। एकमात्र शराब और पेट्रोल डीजल 2 ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए राज्य सरकारें कुछ कमा सकती थी। पर क्योंकि लॉकडाउन था, गाड़ियां भी उतनी बड़ी मात्रा में सड़कों पर नहीं थी, तो वहां से भी राज्य सरकारों को कमाई नहीं हो रही थी। शराब की दुकानें बंद हैं, पेट्रोल डीजल बंद है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अमरिंदर सिंह जैसे तमाम मुख्यमंत्रियों ने बार बार कहा कि आपको शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देनी चाहिए, जिससे कि राज्य सरकारों को कुछ राजस्व प्राप्त हो, रेवेन्यू मिले, सरकारी खजाने में पैसा आए। क्योंकि राज्यों के पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती भी की है। इसके जरिए, इन शराबों की दुकानों के जरिए, गुटखे के जरिए, पान बीड़ी की दुकानों के जरिए रेवेन्यू राज्य सरकारों को प्राप्त होगा, ऐसा एक अनुमान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया। उसके बाद ये इजाजत दी गई है ताकि जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे कर इस आमदनी के जरिए राज्य सरकारों के खाते में, उनके खजाने में कुछ पैसा आ पाए। क्या नियम कायदे शराब की दुकान खोलने के, पान बीड़ी की दुकान खोलने के, वो आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। दुकानें भले ही खुल जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। 2 गज की दूरी रखनी ही है। जैसे आप किराने की दुकान पे करते हैं, वो आपको शराब की दुकान पर भी करनी है। कई राज्यों ने ये मांग की थी, इसीलिए ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया ताकि और ज्यादा बोझ राज्य सरकारों पर ना पड़े। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये बेहद लाजमी कदम राज्य सरकारें इसको बता रही थी। पेट्रोल की खपत नहीं हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो राज्य सरकारें कमाएं तो कमाएं से कहां। अब एक रास्ता उनको मिलेगा जब ये शराब की दुकानें खुलेंगी। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं कि जो लोग शराब पीते हैं वो अपनी इम्यूनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कोरोना से लड़ने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए।
और शराब आपकी इम्यूनिटी को चोट पहुंचाती है, कमजोर करती है। तो शराब पीकर आप कोरोना को एक तरीके से कोरोना के सामने अपनी लड़ाई को कमजोर कर लेते हैं। ये सब कुछ राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू आ सके, राजस्व आ सके, उसके लिए किया गया है। राज्य सरकारों की कमाई का बहुत बड़ा जरिया लिकर शॉप्स, गुटखा शॉप्स और सिगरेट शॉप्स होती हैं। पेट्रोल शराब से राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होगी। पेट्रोल की खपत ना के बराबर है, लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर मूवमेंट नहीं है। अब कुछ लॉकडाउन 3 में इजाजत मिल रही है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, पटरी पर लाने के लिए यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और ये राज्य सरकारें अब इसका पालन करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ना टूटें, कोरोना ना फैले, दूरियां बनी रहें। और मैं तो अपने तौर पर, निजी तौर पर आपसे कहूंगा, अगर आप शराब पीते हैं तो ना पीजिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है।